बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कल के लेक्चर में हमने आपके साथ डेरिवेटिव का एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। डेरिवेटिव होता क्या है, किसको कहते हैं। थोड़ा सा आप शायद कंफ्यूज भी हों कि यार ये तो सर तो कह रहे थे बहुत आसान टॉपिक है, सर ने इसको फर्दर उलझा भी दिया। नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट लेने के लिए कि रियल लाइफ में डेरिवेटिव क्या है, टेंजेंट लाइन क्या है, कैसे डिराइव होता है, इस तरह की हमने थोड़ी सी बातें की थी। दोबारा उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट हमारे करीब भी आ जाएगा। लेकिन आज कल हमने 5 बुनियादी कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव के लिए थे, 5 बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या जी? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, खाली x का डेरिवेटिव 1, और पावर रूल देखा था। पावर क्या करती है? पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर एक फिगर से रिड्यूस हो जाती है। डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं? dy/dx लिख देते हैं या y' लिख देते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। आज हमने डिस्कस करना है जरा थोड़ा सा उसके अलावा कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। मसलन एक टर्म हम यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट्स। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, एक फंक्शन का नाम मैंने यू रख दिया, एक का नाम वी रख दिया, और ये आपस में क्या हो रहे हों? मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हमारे पास क्या रूल है? हमारे पास रूल है, कैसे देखिए जरा तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ आइए। dy/dx मीन्स डेरिवेटिव, या इसको y' भी लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू। अब देखिए मैं यहां बोल रहा हूं u मैंने पहले लिखा है, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोल रहा हूं। v मैंने बाद में लिखा है, इसको मैं सेकंड बोल देता हूं। तो देखिए du/dx का मतलब है पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तवज्जो रखें मेरी तरफ। और v का मतलब है बस दूसरा फंक्शन एज इट इज, यानी एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले, उसको मल्टीप्लाई कर दे दूसरे फंक्शन से डेरिवेटिव के बगैर। मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। फिर क्या करें? प्लस का निशान डालें, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लें और पहले फंक्शन से एज इट इज मल्टीप्लाई कर दें। इसी बात को dy/dx या डेरिवेटिव को शो करने के लिए मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अच्छा, v पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी किताबें बाद दफा उस तरह लिख देंगी तो आपको लगे कि पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पहली फिगर का डेरिवेटिव, दूसरी ऐसे ही, तो पहले ये लिख दें या ये लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को लिखने का स्टाइल ये भी हो सकता है, v', u' मीन्स फर्स्ट फिगर का डेरिवेटिव, v' मीन्स सेकेंड फिगर का डेरिवेटिव। बात समझ आई है कि नहीं है? ओके। मसलन मैं आपके साथ एक फंक्शन लिखता हूं, जरा थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं। y इज इक्वल टू x² प्लस 3 इंटू 2x³ प्लस 5x। पहली बात, कैसे पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं, कौन सा डेरिवेटिव का उसूल लगाना है? तो देखें, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। शुरू में आपने कैसे मैनेज करना है, बाद में जब करना आ जाएगा दैट इज समथिंग एल्स। अलग लिख लें, पहला फंक्शन अलग लिख लें, u इज इक्वल टू x² प्लस 3। दूसरे को अलग लिख ले, v इज इक्वल टू 2x³ प्लस 5x। बस अलग अलग लिख दिए, जब तक हमें काम नहीं, वरना डायरेक्ट ही कर लिया करें। अब देखिए मैं यहीं पर खड़े होकर u' मीन्स इसका डेरिवेटिव लें जी। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही ना, पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। v का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, v'। डेरिवेटिव को कैसे शो करते हैं? डैश से। तो क्या बन गया? 6x प्लस 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आ गया।
रूल पढ़े थे ना कल 5 बुनियादी। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है कोफिशिएंट से और 1 से कम हो जाती है। ये देखिए पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से और 1 से कम हो गई, यहाँ स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गई बात? ओके, अब ये फॉर्मूला उठा के लगा दें। ठीक है, पहली फिगर का डेरिवेटिव मींस y डैश कैसे निकलेगा? पहली फिगर का डेरिवेटिव 2x इंटू दूसरी फिगर ऐसे ही बगैर डेरिवेटिव वाली, मसलन 2x क्यूब प्लस 5x। एक कोफिशिएंट आ गया, पहली फिगर का डेरिवेटिव प्लस दूसरी फिगर ऐसे ही, अब प्लस दूसरी फिगर का डेरिवेटिव यानी 6x स्क्वायर प्लस 5 इंटू पहली फिगर ऐसे ही, पहली फिगर क्या थी? x स्क्वायर प्लस 3। बात समझ आई है? अब इसको हो सकता है एग्जामिनर यही खड़ा आकर पूछ रहा हो, या इससे आगे चल रहे हैं तो डेरिवेटिव का नॉलेज खत्म हो गया, डेरिवेटिव का इल्म खत्म हो गया। अब आप सिंपली क्या कर रहे हैं, अलजब्रिकली इसको सॉल्व कर ले। जैसे मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इसको सिंप्लीफाई करके कहीं एक डाटा पे ले आऊं, तो ये अलजब्रिक काम रह गया, डेरिवेटिव का इल्म खत्म हो गया। देखिए मसलन मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी, क्या आ गया जी? 4x पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस, अब ये एक फिगर लेकर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, पहले मैं इसको करता हूँ, 6x पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 50। तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। x सेम फिगर आपको पता है ना, ऐड लेस होती है, 4 and 6, 10x पावर 4, 10x स्क्वायर एंड 18x स्क्वायर 28, 28 में 5 ऐड कर दें। ठीक है ना, क्या आ गया जी? ये 33x स्क्वायर प्लस 50। लेकिन ये सारा काम तो अलजब्रिकली हम इसको सॉल्व करें, ऊपर वाला काम मेन था कि डेरिवेटिव कैसे लेना है आपने। किसका डेरिवेटिव? किसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ ए प्रोडक्ट। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो डेरिवेटिव कैसे लेना है। कोई बात समझ आ गई है? चलिए मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूं आपको, नहीं बना लेते हैं एग्जांपल। y इज इक्वल टू 3x पावर 5 प्लस 7x इंटू x स्क्वायर प्लस 1। कुछ नहीं करना, बड़ा आसान उसूल है। पहली फिगर को क्या कर लें जी, एज आ u ले लें। फर्स्ट u इज इक्वल टू 3x पावर 5 प्लस 7x, दूसरे को v ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव u डैश 15x4 प्लस 7, पावर रूल लगा ना, और v डैश 2x प्लस 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब डेरिवेटिव dy ओवर dx, जिसको हम y डैश भी लिख सकते हैं। पहली फिगर का डेरिवेटिव 15x4 प्लस 7 इंटू दूसरी फिगर विदाउट डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 1 प्लस दूसरी फिगर का डेरिवेटिव पहली फिगर बगैर डेरिवेटिव वाली। दैट्स इट। इसके बाद इसे अलजब्रिकली सॉल्व कर लें। अच्छा, बाद दफ़ा ना आप अलजब्रिकली सॉल्व करने में अभी दुश्वारी में आ रहे होंगे,
एक दो दिन लेक्चर मेरे साथ ले लीजिए, मैं ये अलजब्रिकली कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखा दूंगा आपको। अगरचे इतना अलजबरा आपको सबको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो कहें कि जी सर मैथ से जान छुड़ा के एफएससी बायो से की थी, लेकिन बायो वालों ने हमें लिफ्ट नहीं कराई या मेडिकल के मार्क्स नहीं आए, अब हम सीए में आ गए हैं, तो फिर मैथ आ गया, फिर अलजबरा आ गया, नहीं मैं बचा लूँगा आपको उससे। अगर ये सब कुछ यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करना आता, मैं आपको कैलकुलेटर से करना सिखा दूंगा, ठीक होगी बात। लेकिन यहाँ तक तो आना सीखिए, यहाँ तक तो आना सीखिए। ओके चलिए जी, तो हमारे पास जनाब अली प्रोडक्ट रूल का ये रूल आ गया। लेकिन यहाँ एक बड़ी मज़े की बात है कि इस रूल को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है। इसको समझने के लिए अभी तो दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर 3 का हो जाए, 4 का हो जाए, 5 का हो जाए, 5 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे, तो एक्चुअली असल में ये क्या था, ये रूल ऐसे था, पहली फिगर का डेरिवेटिव, तवज्जो करें, बाकी फिगर ऐसे ही। मैं इसको लिखता हूँ, चलिए अगर 3 फिगर कर दूं मैं, बस इससे ज़्यादा बड़ा हमारे यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि 3 फिगर u v w, यानी मैंने यहाँ अब w भी कर दिया। तवज्जो करें, पहली फिगर का डेरिवेटिव बाकी दोनों फिगर बगैर डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई, पहली फिगर का डेरिवेटिव बाकी सारी फिगर वैसे ही, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। फिर दूसरी फिगर का डेरिवेटिव बाकी दोनों वैसे ही विदाउट डेरिवेटिव, प्लस तीसरी फिगर का डेरिवेटिव और बाकी दोनों ऐसे ही। That's it. मेरी बात फॉलो करके, यानी ये रूल ज्यादा बेहतर इलेबोरेट हो गया यहां पर आकर। 2 थी तो ऐसे, 3 है तो ऐसे, 4 है तो ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन मैं अब ऐसे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। लेट्स अज्यूम 3 फिगर आ गई। अच्छा जी, आपका जी चाहे तो अभी तो उसी तरह ही चले ना, पहली को u रख लेता हूं, u इज x प्लस 1, v इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, w इज एक्स क्यूब माइनस 1, u डैश इज 1, v डैश इज 2x एंड w डैश इज 3x स्क्वायर। ठीक है, और बोलो भी सही है, ठीक है बायो वाले, ठीक है ओके यस। सादा रूल तो वही 5 उसूल लग रहे हैं ना, जो भी पढ़े थे हमने वही लग रहे हैं। ओके नाउ y डैश इज इक्वल टू पहली फिगर का डेरिवेटिव 1, बाकी दोनों फिगर वैसे ही कौन से वाली, बगैर डेरिवेटिव वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस दूसरी फिगर का डेरिवेटिव 2x इंटू पहली फिगर ऐसे ही x प्लस 1, तीसरी फिगर ऐसे ही x क्यूब माइनस 1 प्लस तीसरी फिगर का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू पहली फिगर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ दैट्स, बाकी अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर यहीं रुका हो, क्योंकि नीचे हमें तो ऑप्शन मिल जाएगी ना। अलजेब्रिकली का इशू बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक होगी बात जी। ओके, आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव रूल समझ आ गया हुआ, ऐसे ही है ना। ओके लाइक ये एक और सवाल बनाया मैंने यहाँ, लेकिन अब इसका मसला कोई नहीं, आपको मैंने इससे ज़्यादा प्रैक्टिस उधर ही करवा दी है। ये एक फंक्शन आ गया, ये u आ गया, ये v आ गया, u डैश निकाल लेते हैं, v डैश निकाल लेते हैं, फार्मूला लगा देंगे। ये बुक से, आपकी आई कैप की बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 जो बना हुआ है, ये देखिए 3x प्लस 1 2x माइनस, बस सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने थोड़ा थोड़ा बुक को भी ओपन कर लें साथ साथ। ओके जी, डन हो गया। मल्टीप्लिकेशन
डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस, ये आपको आ गए, ऐसे ही है ना? हाँ आ गए भाई, इसी को आना कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन रूल्स, डिवीजन रूल। देखिए, अगर डिवीजन हो रही हो, यानी दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो, यानी ऐसे लिखूं मैं y इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय v। ठीक है, इसको पहला फंक्शन बोल दो, इसको दूसरा फंक्शन बोल दो, तो बिल्कुल उसी तरह करना है। एक छोटी सी एडिशन आने लगी है, एक छोटी सी एक्सटेंशन आने लगी है। पहली फिगर का डेरिवेटिव, दूसरी फिगर ऐसे ही, पहले भी यही करा था। पहले प्लस लिखते थे, इस दफा माइनस आ गई है। दूसरी फिगर का डेरिवेटिव, पहली फिगर ऐसे, ये बिल्कुल वही काम किया हमने, एक एक्स्ट्रा काम, डिवाइडेड बाय दूसरी फिगर का स्क्वायर। फार्मूला को समझें, ऊपर वाला पोर्शन वही लगा, पहले प्लस आता था अब माइनस आ गया, पहले प्लस आता था अब माइनस आ गया, एक छोटी सी चेंज, डिवाइडेड बाय दूसरी फिगर का डेरिवेटिव। ओके, आसान करके लिखूं तो ऐसे ही है, देखिए ये इजी लगेगा आपको। u डैश मीन पहली फिगर का डेरिवेटिव, दूसरी ऐसे ही, माइनस दूसरी फिगर का डेरिवेटिव, पहली ऐसे ही, डिवाइडेड बाय दूसरी फिगर का स्क्वायर। इजी। ओके, मसलन देखिए जी, एक फंक्शन ले लिया हमने, क्या जी, ऐसे भी एग्जाम दो तरह लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1, या ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। तो क्या करूं जी, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, u डैश 2x, v डैश 4x। बड़ा आसान काम है। खड़े तो आप उन 5 बुनियादी उसूलों पर ही हैं, कुछ नहीं करना। खड़े कहाँ हैं? उन 5 बेसिक रूल्स के ऊपर खड़े। ओके 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 ओके, अब फार्मूला आ गया, क्या जी, y डैश इज इक्वल टू पहली फिगर का डेरिवेटिव u डैश, दूसरी फिगर ऐसे ही, माइनस दूसरी फिगर का डेरिवेटिव, पहली फिगर ऐसे ही, डिवाइडेड बाय दूसरी फिगर का स्क्वायर। पुट कर देते हैं, u डैश इज 2x इंटू v इज 2x स्क्वायर माइनस 1, माइनस दूसरी फिगर का डेरिवेटिव 4x इंटू पहली फिगर ऐसे ही x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय दूसरी फिगर 2x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। डेरिवेटिव का काम खत्म, डेरिवेटिव का काम खत्म हो गया है, अलजबरे का बच गया है। मैंने उससे बार बार डायलॉग, उससे मैं भी आपको बचा लूंगा। हाँ, यहाँ सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन सॉल्व इट अलजेब्रिकली, बट डोंट वरी, वी हैव सम अदर सोल्यूशन एज वेल, लेकिन अभी नहीं बता रहा। ठीक होगी बात जी? ओके, आई होप कि आपको डिवीजन भी समझ आ गई होगी। तो बुक में आएंगे तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 में 2 सवाल लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, यू कैन सॉल्व इट। ठीक होगी ना बात? ओके, तो क्या सीख लिया? मल्टीप्लिकेशन सीख ली, डिवीजन सीख ली, एक सही काम था, बस बीच में नेगेटिव साइन और एंड स्क्वायर की बात आ रही थी। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, इसको चेन रूल भी बात लोग बोलते हैं, लेकिन हम इसको चेन रूल से एक्सप्लेन नहीं करें, बड़े सादा तरीके से आपको एक्सप्लेन करें। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल पावर 4,
होल पावर, पहले तो खाली x की पावर 4 आ रहा था ना, अब होल स्क्वायर आ रहा है। अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, बड़ा आसान है। ये बेसिकली वो जो 5th रूल था ना उसी को पढ़ रहे हैं हम। इस पे पावर रूल लगा दें, इधर तवज्जो करें, इस पे क्या करें, पावर रूल लगा दें। क्या मतलब, इसको ले आएंगे जी इधर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेज टू पावर 4 माइनस 1। ओके, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, काम खत्म नहीं हुआ। एक काम हो गया, पावर को मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट के साथ, पावर को 1 से रिड्यूस किया, एक काम। दूसरा, ये जो कुछ अंदर लिखा हुआ था ना, इसका डेरिवेटिव यहां लिख दें, जरा गौर करें। इसका डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0। मैं इसको चाहूं तो इधर ले आऊं, ये इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 8x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेज टू पावर 3। हाँ, पहले भी ऐसे ही हो रहा था। जरा पावर रूल को मैं और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, y इज इक्वल टू 3x पावर 4, पहले भी ऐसे ही हो रहा था। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था 12x क्यूब। हमने आगे लिखा नहीं था, आगे इसका डेरिवेटिव दोबारा लिया था, लेकिन क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आता था तो लिख नहीं रहे थे, 12x क्यूब ही लिख रहे थे। तो यहां भी जिसकी पावर ली जा रही होती ना, उसको दोबारा डेरिवेटिव ले रहे होते थे, लेकिन क्योंकि वो 1 होता था तो इसलिए लिखते नहीं थे। अब ये 1 नहीं है इसलिए लिख रहे हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाता हूं। देखिए, मैं यहां लिखता हूं y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 50 होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव लेना। ठीक है, क्या करूं, पहले तो ये डेरिवेटिव पावर इधर लाऊं, 3 इंटू 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 50 पावर 2। एक काम हो गया, ये तो नॉर्मल हुआ ना, पावर कोफिशिएंट में आई, पावर 1 से रिड्यूस हो गई, फंक्शन को नहीं छेड़ते थे। लेकिन अब आगे क्या करें, ये जो अंदर फंक्शन है ये, इसका डेरिवेटिव आगे लिख दें। क्या आ गया जी, 7 3 21x स्क्वायर प्लस 4x और 50 का तो आ गया 0। दैट्स इट। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन। बात समझ आ रही है? कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना सा ही काम करना है। अलजबरिकली मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको करवा दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम होगी, मैं कैलकुलेटर से करवा दूंगा आपको। वही क्वेश्चन 4 में प्रैक्टिस आ रही है इस रूल की आपकी बुक में। ओके, अब देखें, ये रूल हमारे बन गए ना जी। करना कुछ नहीं है, बड़ा आसान काम है, लेकिन फिर भी बहरहाल आपने थोड़ा समझना तो है ना इस सारे को। अब इन रूल को मर्ज करके भी एग्जामिनर हमें कभी रूल बना देगा। देखिए क्या लिखा है, डिफरेंशिएटिंग अ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग अ फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। देखिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6 और फिर आगे 2x स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और पावर ऑफ पावर भी आ रही है। तो जरा देखिए क्या करूं जी मैं, u क्या है, एक्स क्यूब प्लस 6, v क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3 पावर 1/2। अंडर रूट का यही मतलब है ना, कुछ भी नहीं करना। अब यहां अपना अपना उसूल लगाएं। u की मर्तबा देखें कि कौन सा रूल लग रहा है, कोई नहीं लग रहा, नॉर्मल 3x स्क्वायर। v डैश की मर्तबा कौन सा रूल लग रहा है, जो अभी पढ़ा है, पावर ऑफ ए फंक्शन। तो क्या करूं जी, 1/2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 1/2 माइनस 1 इंटू, अब अंदर वाली फिगर का डेरिवेटिव 4x। मैं आपको जस्ट ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं।
1/2 इंटू 2x² प्लस 3 माइनस 1/2 इंटू 4x। ये इससे कैंसिल आउट भी हो सकता है, तो ये बच गया 2x। अब ये पावर नेगेटिव है, आपको पता है ट्रेडिशनली हम नेगेटिव पावर नहीं लिखते। 2x² प्लस 3 अंडर रूट नीचे ले आऊं तो ऐसे बन जाएगा ना, नेगेटिवली हम नहीं करते। जी जनाब अली, बात समझ रहे हैं ना। तो मैं अंडर रूट को नीचे ले गया हूं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब ये सारी बातें तो आपको पता है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी बातें आपको ऑलरेडी मालूम हैं। इस तरह से आपने लेकर चलना है, तो कोई एज सच इतनी बड़ी दुश्वारी आनी तो नहीं चाहिए। चलें जी, मैं आपको एक प्रैक्टिस और करवा देता हूं, ठीक है। देखिए जी, मैं लिखता हूं एक फंक्शन y इज इक्वल टू x² माइनस 1 इंटू x³ प्लस 2x पावर 3, ठीक है। ओके, नाउ u इज इक्वल टू x² माइनस 1 and v is equal to x³ प्लस 2x इंटू 3। बस यहां रूल लगना है, u डैश इज इक्वल टू 2x, v डैश इज इक्वल टू पावर ऑफ पावर, क्या करूं जी, 3 इंटू x³ प्लस 2x² इंटू 3x² प्लस 4x। कहानी हो गई खत्म। अब आप कहेंगे सर खत्म कैसे हो गई? नहीं, प्राइमरी रूल क्या लगेगा, प्रोडक्ट, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट्स इट। y डैश इज इक्वल टू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय पहला फंक्शन, पुट कर दे, बस दैट्स इट। प्राइमरी रूल प्रोडक्ट लगा, अंदर ये वाला रूल खुद ब खुद u एंड v में एंटरटेन हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेटिव शुरू हुआ है, थोड़ी सी ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, कोई बात नहीं है, पर्टिकुलरली बायो वाले बच्चे, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी तो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं ना, अगर सिर्फ एग्ज़ाम की बात करेंगे ना आप, वो बच्चा जिसे डेरिवेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़ीरो कॉन्सेप्ट है, उसे ये रूल भी नहीं पता कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, वैसे ये भी नहीं पता कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो जो 5 बुनी ये भी नहीं पता, बल्कि मैं कैसे ही कह रहा हूँ, उसे डेरिवेटिव के स्पेलिंग भी नहीं आते हैं, तब भी ये बच्चा भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व कराएगा एग्जाम में मेरे उस टेक्निक से, उस टोटके से जो मैं भी आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन हमें कुछ बुनियादी नॉलेज चाहिए ना, इसलिए सीख रहे हैं। आप कहें सर फिर आपने पहले ही क्यों नहीं बता दिया? नहीं, मैं कुछ आपको पढ़ाना भी चाहता हूँ, ठीक है ना। मेरी जो कैलकुलेशन की स्किल्स है, मैं उसकी वजह से आपके नॉलेज पे से, बल्कि मैंने तो आपको रियल कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। डेरिवेटिव आप में से अगर कोई बच्चा बीएससी करके भी आया है, उसमें सीए के अंदर, बीएससी में उसने बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव बड़े लेवल पर पढ़ा हुआ था। मैंने खुद क्योंकि बीएससी डबल मैथ फिजिक्स से की, तो वहाँ तो आप डेरिवेटिव को बहुत तफसील से पढ़ते हैं, लेकिन यकीन जाने जो हमारा गुज़िश्ता कल का लेक्चर था, ये बीएससी क्या एमएससी किए हुए आदमी को भी ये नॉलेज नहीं होता कि डेरिवेटिव कर क्या रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उधर अप्लाइड साइड पढ़ाई ही नहीं जा रही होती ना, तो बच्चों को पता कुछ नहीं लग रहा होता कि अप्लाइड साइड पर क्या हो रहा है। तो इसलिए भाई परेशान नहीं होना, इसको लेकर चले। मैं आज लेक्चर को शॉर्ट भी कर देता हूँ, चले ठीक है, बस यहाँ रुक जाता हूँ, लेकिन अपने हाथ से गुजार, सिर्फ वही क्वेश्चन कर लें जो मैंने यहाँ तक करवाए, जो मैंने डिस्कस किए हैं सिर्फ उनको कर लें। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जो मैंने करवाए हैं सिर्फ उनको कर लें, ठीक हो गई बात।
लेकिन हाथ से गुजारना है एक मरतबा। छोटे छोटे रूल्स हैं, इनके अंदर से एक मरतबा गो थ्रू करें। तो प्रैक्टिस आपको बुक से भी मिल रही होगी। लाइक ये भी एक फंक्शन आ रहा है 1 + x⁴ डिवाइडेड बाय, अब डिवीजन आ गया। कोई भी दो कम्बिनेशन आते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू अलग करेंगे, वी अलग करेंगे, प्राइमरी रूल यहां लग जाएगा, दैट्स इट। मेरी बात समझ रहे हैं? प्राइमरी रूल यहां लग जाएगा। तो डेरिवेटिव का बस इतना ही काम हमने करना है। लाइक मैं इसको चलें देखते हैं। ये देखिए y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू 1 + x⁴x अंडर रूट डिवाइडेड, इसका मतलब है डिवीजन का रूल लगना है, तो u को अलग करें। u क्या आ गया 1 + 4x⁴1/2, v को अलग करें 5x। अब जब मैं u' लूंगा तो खुद ही रूल लग जाएगा पावर, v' लूंगा तो जो रूल लगना होगा वो ऑटो पर लग जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, खुद लग जाएगा। बात समझ आ रही? ऑटोमेटिकली वो रूल लग जाएगा, पावर रूल यहां लग जाएगा। उसके बाद मेन रूल कौन सा है? क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में आप क्या करते थे? y' इज इक्वल टू पहली फिगर का डेरिवेटिव, दूसरी ऐसे ही माइनस दूसरी का डेरिवेटिव, पहली ऐसे ही डिवाइडेड बाय दूसरी का स्क्वायर, दैट्स इट। पुट कर दें वैल्यू, बात फॉलो करें, वैल्यू को पुट कर दीजिए। सो इन दिस वे आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। बस अलजेब्रिक फंक्शन के इतने ही डेरिवेटिव चाहिए। आज के इस लेक्चर को देखकर आप अलजेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव से खुद को रोशनास कर लें। ये बात फॉलो करके कल इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस शायद 10 मिनट कर लें, और साथ में फिर हम लॉगरिदमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स की तरफ आ जाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। कल मुलाकात होगी जी इंशाअल्लाह। यहाँ से फर्दर आगे चल रहे होंगे जी। ओके, थैंक यू।